नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम की जो कट ऑफ एनालिसिस है वो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में, और देखेंगे कि जो फाइनल गुणांक है वो कितना जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि खबरों में है कि टोटल जो एप्लीकेशन गए हैं इस यूपी जूनियर एग्ज़ाम के लिए वो गए हैं 3,34,942, और कुल जो सीट्स अवेलेबल हैं वो हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1,894, जिसमें भी सहायक अध्यापक के लिए जो हैं 1,504 सीटें हैं और प्रिंसिपल के लिए 390 वैकेंसी हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये जो अनुपात है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। अब जैसा कि ये जो एग्ज़ाम है ये 17 अक्टूबर को हुआ था, तो अब जो टोटल ये जो एग्ज़ाम है ये जो अटेंड किया था वो मात्र 2,72,380 अभ्यर्थियों ने ही एग्ज़ाम दिया था। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि सारे जो एप्लीकेंट्स हैं उन सभी ने एग्ज़ाम ना देकर सिर्फ जो एग्ज़ाम दिया है वो 2,72,380 लोगों ने दिया है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कंपटीशन में थोड़ी सी कमी आएगी। जो कंपटीशन का जो ओवरऑल जो विद्यार्थियों को जो स्ट्रगल जो करना पड़ेगा उसमें थोड़ा सा इससे राहत मिलेगी। अब दोस्तों, इन 2,72,380 अभ्यर्थियों में से ऐसा है जो कट ऑफ है, जो माना जाएगा कि हाँ भाई एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो क्या है आपका 90-97 है। 97 क्वेश्चन जो हैं आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को करने ही थे, उसे ही कट ऑफ क्लियर माना जाएगा, और 90 था बाकी SC ST के लिए। तो अब अगर हम बात करें तो 90, 97, 150 क्वेश्चंस में से लाने वालों की जो संख्या है वो कम होती है। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये 30% विद्यार्थी ही क्लियर कर पाएंगे। मतलब 90-97 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 30% स्टूडेंट्स ही क्लियर करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये एवरेज आपका आएगा 81,714। मतलब 80,000 के करीब विद्यार्थी ही ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम को मतलब जो कंपटीशन में आएंगे, क्योंकि 30% ही ये क्लियर किया जा सकेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि इतना इजी भी एग्ज़ाम नहीं था जो कि 50% स्टूडेंट क्लियर कर सकें। तो एक्चुअल जो कंपटीशन है वो सिर्फ 80,000 अभ्यर्थियों में ही होगा। 80,000 से ज़्यादा लोगों का ये कंपटीशन नहीं है। तो अगर आप भी इन 80,000 अभ्यर्थियों में आएंगे तो आप भी कंपटीशन में हैं, अन्यथा आप बाहर हैं ही वैसे। अब देखिए, अब हम कर लेते हैं सेफ़ स्कोर की कैलकुलेशन। मतलब मैक्सिमम जो स्कोर जाएगा वो क्या रहने वाला है, वो दो पार्ट्स में जो है कैलकुलेशन होती है उसकी। एक आपका एकेडमिक और एक होता है आपका रिटन एग्ज़ाम में जो आप क्वालिफाई करेंगे वो। तो जो एकेडमिक है वो हम मान सकते हैं कि एवरेज वो 25 ही रहेगा, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एवरेज जो आएगी वो 25 ही आएगी। अब ये निकाली कैसे जाती है, 10% आपका 10वीं का मार्क्स, 10% 12th का मार्क्स, 10% ग्रेजुएशन का और 10% BEd या BTC का। तो एवरेज अगर देखी जाएगी तो 25 हम मान सकते हैं, 25 स्कोर हम ले सकते हैं। अब देखिए, मैथ और साइंस का जो एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्टी लेवल उसका थोड़ा सा ज़्यादा था, और लैंग्वेज का जो है लेवल थोड़ा हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था। तो अगर हम एवरेज बात करें तो हम ये ले सकते हैं, सेफ़ स्कोर कैलकुलेशन में हम ले सकते हैं कि 150 में से 118 क्वेश्चन जो हैं अभ्यर्थी ने किए होंगे मैक्सिमम सेफ़ स्कोर के लिए।
तो अब अगर हम कैलकुलेशन करें इसका, अगर हम गुणांक निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 तो हमारा एकेडमिक हो गया आउट ऑफ 40, 40 में से, और 118 हम देखेंगे तो ये 150 का करीब 78.6% आता है। अब 78.6 का 60% हमें निकालना है, जो कि आएगा 47.16। तो टोटल जो गुणांक होगा वो एकेडमिक 25 और आपका अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो रिटन एग्ज़ाम है उसका जो आएगा वो 47.16। तो इन दोनों का कुल जो गुणांक आएगा वो 72.16 रहने वाला है आउट ऑफ 100, 72.16% आपका जो कट ऑफ रहेगा। तो इसी आधार पे, इस कैलकुलेशन के आधार पर अब हम देख लेते हैं कि सुरक्षित गुणांक कितना कितना रहने वाला है अलग अलग विषयों का। देखिए दोस्तों, मैथ और साइंस का लेवल डिफ़िकल्ट था, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो हमने मैथ और साइंस के लिए मानी है मैक्सिमम। तो 72.16% था, इसलिए हम मान सकते हैं कि जनरल में जो कोई एक सामान्य अभ्यर्थी है वो 72 प्लस ही जो है, उसकी वजह से जो है हमारा फाइनल जो गुणांक है वो जो रहने वाला है 72 से कम नहीं रहने वाला। अब क्योंकि सीटें बहुत ही ज़्यादा कम हैं, सीटें 15,000 नहीं, सिर्फ 1500 सीटें हैं अगर हम देखें सामान्य अध्यापक के लिए, और इस वजह से कट ऑफ जो है सुरक्षित आपका गुणांक है वो ज़्यादा कम तो नहीं जाने वाला। अब बात करें ओबीसी की, मैथ साइंस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ओबीसी की और जनरल में इस केस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला, कुछ भी हो जाए 71.5 प्लस जाएगी। अब जो है एससी के लिए 70 प्लस और एसटी के लिए 69 प्लस हम मान सकते हैं। अब एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी हमें बताया गया कि वह भी काफ़ी अच्छे खासे लेवल का एग्ज़ाम था। तो जनरल में इसकी भी जो गुणांक है वो 73 प्लस हमने माना है, 73 से ऊपर ही रहने वाला है। ओबीसी में 72 अबव, एससी में 70 अबव और एसटी में 68 अबव जो फाइनल गुणांक है आउट ऑफ 100। और लैंग्वेज को हम कंपेरेटिवली हम जो है कह सकते हैं कि इजी था मैथ और साइंस के कंपैरिजन में। तो लैंग्वेजेस में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अगर हम औसत लें, एवरेज बात कर रहे हैं, तो जनरल में 74 से ऊपर ही रहने वाली है लैंग्वेजेस की जो है गुणांक, सेफ स्कोर। ओबीसी में 73 अबव, एससी में 71.5 अबव और एसटी में 69 अबव। तो दोस्तों यही क्राइटेरिया, यही जो है सेफ स्कोर रहने के पूरी संभावना है। तो यदि आप इससे ऊपर या इसके आसपास अगर आपका गुणांक बन रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप सिलेक्शन में आने वाले हैं। धन्यवाद।